हवेली से बाहर क्यों जाएगी बानो? क्या बोल रही हो तुम? इस नामहरम लड़की को जो तुम हवेली में लेके आए हो, अगर आज अगर बानो नहीं मिली ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बानो बीबी शायद हवेली से बाहर न चली गई हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरमा सरफी डायरीज और मैं हूँ आपकी मेज़बान अरमा। क्या मोहब्बत करने की सज़ा सिर्फ मौत है? बानो जिसने बुलंद से टूटकर मोहब्बत अब उसकी ज़िंदगी सबसे बड़े खतरे में है। हवेली के बंद दरवाज़ों के पीछे आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा? आज हम रिव्यू करेंगे सेंचुरी के एपिसोड 15 और 16 का और पर्दा उठाएंगे एपिसोड 17 की सनसनीखेज प्रोमो से, जिसे देखकर आपके जहन में भी एक ही सवाल उठेगा, बानो को कौन गायब करेगा? उसका अपने सगा भाई या फिर वो अनजान मेहमान जरमला? वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम वो सच सामने लाने वाले हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एपिसोड 15 शुरू हुई बानो की उस कश्मकश से जो और दिखने वाले ने महसूस की। एक तरफ बानो का वो बड़ा दिल जो जरमला को अपने सबसे नए कपड़े दे रही है, दूसरी तरफ उसके अंदर छुपी हुई वो बेचैनी जो खौफ के कहीं ये खूबसूरत लड़की उसकी हर चीज़ पर यहाँ तक के सरबुलंद पर भी कब्जा ना कर ले। बानो की सहेली ने तो आते ही इस आग को आवाज़ दे दी, लेकिन इस की बीच असल खतरे की घंटी तब बजी जब मंजर पर आए सोराब लाला। जिस तरह उन्होंने जरमला को रोककर सवाल किए, कौन हो तुम, क्या इरादे हैं तुम्हारे? उनकी आंखों में शफकत नहीं, एक अजीब सा शक था। वो पहला इशारा था कि सोराब लाला इतने सीधे नहीं है जितना वो दिखते हैं, और जरमला जो भीतरे से ही टूटी हुई थी, इस सलूक ने उसे मजीद खौफजदा कर दिया। उसने फौरन सरबुलंद से यहाँ से जाने की दरख्वास्त कर दी। जरमला का ये कहना, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गवाया है लेकिन ख़ुद को कभी किसी के रहम करम पर नहीं छोड़ा, उसके किरदार की मजबूती दिखाता है। वो एक बोझ नहीं बनना चाहती। और फिर एपिसोड 16 में आया वो सीन जिसने हम सबकी आंखें नम कर दी, जब जरमला ने बड़े अरसे बाद बानो के फ़ोन से अपने मामू और भाई से बात की। केयर लव्स उसके अर्स की उस दर्द की कहानी सुना रही थी जो वो अकेले बर्दाश्त कर रही थी। उस दरिंदे ने बेदर्दी से मेरे मुदस्सिर को कत्ल कर दिया। ये जुमला सुनकर ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। सजल अली ने इस सीन में एक्टिंग नहीं की, उन्होंने जरमला को दर्द को जिया है। इसी एपिसोड में हमने सरबुलंद की बेचैनी देखी, उसका बानो की दवाइयाँ देखकर परेशान होना और ये कहना कि ये सरदारी उस पर मुसल्लत की गई है। साफ जाहिर होता है कि वो अंदर से कितना अकेला और थका हुआ है। बानो ने यहाँ से उसे संभालने की पूरी कोशिश की, मगर जहाँ बानो मोहब्बत निभा रही थी वही सोराब लाला के किरदार पर शक और गहरा हो गया। अपनी बीवी के सजने संवरने पर उसे ना देखना और एक फ़ोन कॉल आते ही फ़ौरन उठाकर चले जाना, ये सब इशारे हैं कि दाल में कुछ बहुत काला है। और अब आते हैं उस प्रोमो पर जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। प्रोमो शुरू होता है हवेली में एक तूफान से। बीबी चांद चिल्ला रही है, सरबुलंद की चेहरे का पर गुस्सा और परेशानी है क्योंकि बानो गायब है। मुलाजिम कहते हैं बानो बीवी शायद हवेली से बाहर ना चली गई हो, लेकिन सबसे हैरत की बात सोराब लाला बानो का अपना भाई इस सब का इल्ज़ाम फौरन जरमला पर डाल देता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, जब से तुम या इस ना महरम लड़की को हवेली में लाए हो। सोचिए, जो भाई कल तक अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था, आज उसके गायब होने पर तहकीक करने की बजाय फौरन इल्ज़ाम किसी और पर क्यों डाल रहा है? यही से जन्म लेता है सबसे बड़ा सवाल। दूसरे चैनल पर सब कह रहे हैं कि सोराब अपनी बहन को मरवा देगा, लेकिन अरमा सरफी अब आपसे प्रेडिक्शन ये है कि सोराब बानो को मरवाएगा नहीं, वो उसे गायब करवाएगा ताकि सरबुलंद की नज़रों में जरमला को मुजरिम साबित कर सके और सरबुलंद को सरदारी की बोझ तले इतना दबा दे कि वो खुद के पीछे अट जाए। ये सरदारी की जंग है जिसमें पहली कुर्बानी बानो की दी जाएगी। दोस्तम खान अभी दूर है, असल दुश्मन तो घर के अंदर ही बैठा है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या सोराब लाला ही असल कातिल है या बानो खुद किस हादसे की शिकार हो जाएगी? और सबसे अहम, बानो की बात क्या सरबुलंद और जरमला की जंजीरें जुड़ पाएंगी? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट्स में जरूर करें। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अरमा सरफी डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।